Hello students, welcome to my channel. Today's topic is not for profit organization, chapter number 1, class 12th. और बेटा प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इससे नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी आप लोगों के लिए 21 और MCQs, उसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 21 MCQs का वो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप एक बार वो देख लें। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डी क्लब्स for the year ending 31st March 2019, the additional information prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। हमें क्या प्रिपेयर करना है? सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद वो क्या क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। अब हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैलेंस शीट में आता है ओपनिंग में, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारा हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और कौन सा सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वो कह रहा है टोटल, अब देखो इसकी एडजस्टमेंट होगी तो इस पर डॉट लगा लो और ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में। वो कह रहा है 400 मेंबर्स थे और सारे मेंबर्स ने ना, ईच मेंबर ने कितना पे किया है? 150 एनुअल सब्सक्रिप्शन पे किया है। तो टोटल होने कितने चाहिए थे? 60,000। 15 कैसे आता है ये? 150 इंटू 400 अगर मेंबर है तो टोटल मिलना कितना चाहिए था? 60,000 और मिले कितने हैं? 50,000, वो 49,200। तो जो भी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग होंगे वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग एडजस्टमेंट में देख लें, ऐसी एडजस्टमेंट मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चंस में, सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। ध्यान से सुनना, 800 का फर्नीचर था, बुक वैल्यू 800 है, उसे 500 में सेल कर दिया। तो जो सेल कर दिया वो मैटर नहीं करता, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस किस में आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर में। और हमें क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 800 वाला फर्नीचर 500 आपने सेल कर दिया तो इसका मतलब आपको 300 का क्या हुआ? लॉस किस में आएगा? एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशन फॉर प्राइज स्पेसिफिक डोनेशन कह दिया उसने, फॉर जहाँ पर भी आ जाए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर प्राइजेस, तो इसका मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन मेरी बैलेंस शीट में आती है, ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कह रहे हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 650 होना चाहिए। तो अब हम इसकी मेन इसमें क्या है? ये वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है। वो कह रहा था अब हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था इन्वेस्टमेंट में और मिल कितना गया। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कुछ इंटरेस्ट ऐसा हो जो मिला ना हो और मिलना चाहिए था, तो वो एक्रूड वर्ड से आ जाएगा। ये अभी मैं सारी एडजस्टमेंट आप लोगों को समझाऊंगी। फिर कह रहा है सैलरी मेरा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए किस में आएगी? हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सैलरी हमें गिवन है और क्या कह रहा है? पेड। इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? सैलरी, और जब भी आउटस्टैंडिंग आपको गिवन हो तो लास्ट करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्योंकि लास्ट ईयर से होती है इसलिए उसे माइनस कर देते हैं। तो कह रहा है इस पर भी डॉट लगा लो क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। सैलरी पेड इंक्लूड इतना फॉर द 13। अब ये देखो 18, अगर 19 होगा तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दोगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दोगे, ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगे। कह रहा फर्नीचर परचेज किया 110, तो 10 को मतलब अक्टूबर में आपने परचेज किया है 15,000 और उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है, तो आप इस पर कितने मंथ्स का? 6 मंथ का डेप्रीशिएशन चार्ज कर लोगे। डेप्रीशिएशन हमारा किस में आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर में। लॉस हो जाए एसेट पे, डेप्रीशिएशन हो जाए और प्रॉफिट हो जाए, बस ये 3 चीज़ें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। और फर्नीचर वैसे किस में आएगा? ये हमारा बैलेंस शीट में, बट हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है इसलिए इसे अभी इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ डेप्रीशिएशन आएगा। अब कह रहा है 9% इन्वेस्टमेंट और परचेज की और 8,000 की पहले भी है इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको यही एंट्री मेन बताऊंगी कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट होती है, जाती बैलेंस शीट में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। जैसे सेम फर्नीचर, उसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट या लॉस तो इनकम और एक्सपेंडिचर में, और वैसे फर्नीचर आता है किसमें बेटा? बैलेंस शीट में। सेम वैसे इन्वेस्टमेंट का ये जाएगी बैलेंस शीट में, लेकिन इसका अगर इंटरेस्ट होगा तो वो किस में आएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है।
ये हमने एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% होना चाहिए था और 30 नवंबर से को परचेज़ की थी। मतलब जो ये वाली इन्वेस्टमेंट है ना, इसका मतलब 3000 वाली, ये इसने 30 नवंबर को परचेज़ किया है, तो इस पे तो नवंबर के बाद वाला इंटरेस्ट मिलेगा और जो 8000 बिगिनिंग से उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट मैं आपको डीपली समझाऊंगी अभी। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कह रहा है जो सेल किया है ना, सोल्ड वैल्यू पे नो डेप्रिसिएशन चार्ज। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 15000 पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। बस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का थोड़ा अलग है, वो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन अगर शो कर पा रही हूँ आपको तो देखो, ज़रूर मैं शो करूँगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की ही हम, एक मिनट, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर देंगे। वो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव किया बेटा, 49,200, जबकि 400 और मिलनी कितनी चाहिए थी, एनुअल पेइंग होना चाहिए था। यहाँ तो यहाँ पर बाहर आप लिखोगे 60,000। कितना लिखोगे, 60,000। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। 60,000 में से 49,200 आप जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10,800। आप देखो ऐड करोगे तो 60,000। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले ना, इसका मतलब आपको ये मिलनी चाहिए थी। इन दोनों का डिफरेंस ज़रूर होगा उस कंडीशन में, तो ये आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि हम कैसे करते थे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस और करंट ईयर का प्लस। जब मैंने लिया ही करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो ना तो इसमें इंक्लूडेड है कुछ नेक्स्ट ईयर का, ना ही इंक्लूडेड है लास्ट ईयर का, इसलिए मैं कुछ माइनस नहीं करूँगी, सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि ऐसे बैलेंसिंग फिगर से आए इसलिए बस वो लिखा है, ठीक है। क्योंकि एडवांस इसमें अलग से दे रखा है 1200 और आउटस्टैंडिंग ये दे रखा है। इसका मतलब जब मैंने ये इंक्लूड ही नहीं करे तो इसमें से माइनस क्यों करूँगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेल किया है फर्नीचर को, तो मेरा लॉस हुआ होगा, तो लॉस हमेशा मेरा एक्सपेंडिचर में आएगा। यहाँ पर लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हो गया, 800 वाली फर्नीचर को आपने 500 में सेल कर दिया तो 300 का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइस इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे कैपिटल नेचर का स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट देखना। देखो वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला कितना है, 650, जबकि मिलना कितना चाहिए था, ध्यान से सुनना। आप देखो ये कह रहा है जो ये 3000 का है ना, ये तो नवंबर में परचेज़ किया है, तो 3000 वाली पे जो ये चार्जेस दे रखे होते हैं ना 9%, ये इसका इंटरेस्ट चार्ज गिवन होता है। इसका मतलब 9/100, और क्योंकि नवंबर के बाद इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 मंथ का हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो न्यू वाली पे है 90 रुपीज़ परचेज़ वाली पे, और फुल पुराने वाले पे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो 8000 पे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 720। तो टोटल मिलना कितना चाहिए था, 810। क्लियर हो गया, मिलना कितना चाहिए था, 810, जबकि हमें मिल कितना गया, 650। इसका मतलब कितने रुपीज़ नहीं मिले हमें, 160। ये जो है ना, इसका मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब मैंने कमा तो लिए लेकिन मुझे मिले नहीं है, इसलिए हमेशा ऐड हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कुछ गिवन हो तो पहले आप टोटल कैलकुलेट कर लो। 9% ऑफ समथिंग का दिया होगा तो देखोगे आप कितना होना चाहिए था, फिर यहाँ पर गिवन होगा आपको, फिर देखोगे मिल कितना गया। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो एक्रूड के नाम से ऐड हो जाएगा। और एक्रूड वैसे जाता किस में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट आप लोगों को नहीं बनानी है इसलिए यहीं पर कितना आ जाएगा, प्लस आप करोगे एक्रूड इंटरेस्ट 160 ऐड करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 810 रुपीज़। क्लियर हो गया।
ये तो जैसे आपको थोड़ा अच्छा वाला लेवल दे दिया, वरना नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ का 9% करोगे, जैसे 8%, यहाँ तो अलग से एडिशनल थी इन्फॉर्मेशन, वरना आपको ये ना ज़रूर हो गया एडजस्टमेंट। 9% ऑफ समथिंग दे देगा, आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया होगा, दोनों का डिफरेंस देखोगे, अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो 650 आ जाएगा। वरना अगर ज़्यादा आएगा हमेशा तो ऐड कर दोगे जितना भी डिफरेंस आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 650 की जगह 800 होता तो 150 ऐड कर देते। मतलब ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन इससे जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, 1 मिनट सुनना। जैसे ये कहता है 9% इन्वेस्टमेंट और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ऑफ 30,000, ठीक है, मान लो ऐसे एग्जांपल होता तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते कि आपको पता लग जाता 2700 आना चाहिए था, मिला कितना, सिर्फ 650, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्यूरेट है। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब आप ओरली कर पाओगे, लेकिन ये तो थोड़ा अच्छा लेवल था इसलिए इसमें आपको मैंने ऐसे करके बता दिया है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सैलरी की बात आ गई। अब ट्रांजेक्शन करेंगे सैलरी की, तो यहाँ पर लिखोगे टू सैलरी कितना 42,500 तो मिल गई, प्लस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर माइनस कर देते हैं। पता है ना ये जैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के लिए इसलिए उसे माइनस, और जो करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब वो हमें पे करना है इसलिए प्लस। हम देख लेंगे हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो करंट ईयर वाले हैं 4250 और लास्ट ईयर वाले हैं 1350, तो 1100 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसमें मैं 1100 ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 43,600, ठीक है। उसके बाद गोल्ड हो गया फिर से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इसमें ही आता है क्योंकि रिवेन्यू नेचर का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 21,500, क्लियर। उसके बाद फर्नीचर यहाँ पर आएगा ही नहीं, सिर्फ फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इधर आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 15,000 पर। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, और कितने मंथ का 6 मंथ का, क्योंकि ये अक्टूबर में परचेज किया है। ओहो 6/12, ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा आपका 750, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा और फर्नीचर कहाँ पर जाएगा आप लोगों का, एसेट में। फिर 9% इन्वेस्टमेंट गिवन है आप लोगों का, इन्वेस्टमेंट का आप कर चुके हो। अब यहाँ पर देख लो एक बार, कुछ रह तो नहीं, ऐसा ये कर लिया आपने, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकालना है आप लोग। तो इधर का आएगा 60,810 और इधर आएगा 43। तो देखते हैं हम इसमें क्या आ रहा है हमारा, सरप्लस या डेफिसिट। डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब इधर की साइड वाला टोटल ज़्यादा आएगा, वो तो आपको करके देखना पड़ेगा। दोनों टोटल करोगे 500, 300 और 750। 66,150 और इधर का आएगा आप लोगों का टोटल 60,810। ये आ जाएगा 5340। तो क्योंकि कौन सा वाला बैलेंस आया है, इधर वाले एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो क्या आ जाएगा बाय डेफिसिट कितना 5340, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर से टोटल जिधर का ज़्यादा होता है वो लिखते हैं, किधर का ज़्यादा है, इधर का 150 और 66,150, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस मेन क्या था इसकी, ये वाली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें थोड़ा अच्छे लेवल की दे रखी थी, नहीं तो नॉर्मली आपको कैलकुलेशन से पता लग जाता है, बस यही वाली एडजस्टमेंट नहीं होती। और आउटस्टैंडिंग वाला आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, कह रहा है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी CBSE राजस्थान में 2020 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द गिवन रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है आपको 31 मार्च 2019। क्या कह रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है आप लोगों को, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो हमें बनानी नहीं है। डोनेशन, अब नॉर्मल डोनेशन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, रिवेन्यू नेचर की है, इसलिए इनकम साइड आ जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम नॉर्मल टाइप का ही एक्सपेंसेस मतलब इनकम मानेंगे। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल थे, उसको सेल कर दिया, उससे इनकम हो गई है। उसके बाद करंट ईयर की हमारी इनकम कितनी है, 60,000, हम करंट ईयर का ही लेंगे, उसमें हम देख लेंगे एरियर था कितना और आउटस्टैंडिंग है कितना, इसके हम एडजस्टमेंट अभी देखेंगे। तो 60,000 दे रखा है। एंट्रेंस फीस, तो इस पे डॉट लगा लो क्योंकि इसके एडजस्टमेंट से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंट्रेंस फीस क्योंकि कभी गिवन अगर कैपिटलाइज है तो ही उसे लाइबिलिटी मानना है, वरना कुछ नहीं गिवन है तो इसे रिवेन्यू नेचर का मानना है, इसलिए किसमें आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। फर्नीचर बेटा परचेज किया 1 to 12, तो इसका मतलब जो 12 मंथ है वो, और 1 to 3 मतलब 4 मंथ का आपको डेप्रीशिएशन अगर गिवन है तो है, हाँ 10% डेप्रीशिएशन है, वो 4 मंथ का आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर लोगे। तो डेप्रीशिएशन तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, वरना फर्नीचर किधर आता है, बैलेंस शीट में। सैलरी मेरी रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस हैं, इसलिए सैलरी किस में आएगा, हमारा एक्सपेंसेस साइड ही, इनकम और एक्सपेंडिचर में। फिर कह रहे हैं सेक्रेटरी ऑनोरेरियम का मतलब होता है कि सेक्रेटरी को वो दिया है, मतलब जैसे हम होता है ना स्टेज के लिए बुला लेते हैं और वेलकम के लिए बुलाते हैं, जैसे एक तरह से ऑनर के रूप में बुलाते हैं, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। तो ये पेमेंट हमारी रिवेन्यू नेचर की होती है, हमेशा रिवेन्यू नेचर होगा ये, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि सेक्रेटरी को ऑनर के लिए बुलाया तो उस पर जो भी खर्चा पानी आएगा, मतलब एक तरह से एक्सपेंसेस होगा, वो हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। बुक्स हमेशा मेरी एसेट होंगी, तो ये एसेट में जाएगी, इसे इग्नोर करेंगे अभी। और बैलेंस कैरी डाउन आपको दे रखा है, ये न्यू वाली बैलेंस शीट में आता है, इसको भी हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। कह रहा हूँ 1 अप्रैल क्या क्या है दे रखा है, फर्नीचर है, तो ये ओल्ड फर्नीचर दे रखा है और नया फर्नीचर और परचेज कर लिया। ओल्ड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फुल ईयर का, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और न्यू वाले पे जब से खरीदा है, तो कब खरीदा है, 1 को 12 को, और 3 मंथ वो वाले, तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो जाएगा, किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, तो मतलब आउटस्टैंडिंग थे लास्ट ईयर के कितने 2000, और मिल कितने गए हम लोगों को 1600। तो अगर बैलेंस शीट बनाते तो टेंशन लेते, अभी फ़िलहाल इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में अगर इस टाइप का अमाउंट दे रखा होता है तो कुछ नहीं टेंशन होती है, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखते हैं, इस वाली कंडीशन में सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है तो सैलरी की एडजस्टमेंट है, तो याद रखना सैलरी की एडजस्टमेंट पे हमने डॉट लगा लिया, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है इसलिए माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अब देखो क्लब को मिलने कितने चाहिए थे, 75 मेंबर्स हैं, और वो जो पे कर रहे हैं 1000 पर मेंबर पे कर रहा है, तो 75 × 1000 75,000 उसको पे करने चाहिए थे, हमें सब्सक्रिप्शन मिलने चाहिए थे, और मिले कितने 60,000। इसका मतलब 15,000 आउटस्टैंडिंग लिख के आप इसमें ऐड कर दोगे, और जो भी अमाउंट आएगी मेन वो आती है ये वाली 75,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बस ये क्वेश्चन है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका डोनेशन दे रखा है, तो पहले मैं सब्सक्रिप्शन का ऐड करती हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन। आप चाहें तो पहले डोनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले ना इसकी एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। कितना है हमारा 60,000, और मिलना कितना चाहिए था 75,000, इसका मतलब 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर है, फॉर करंट ईयर, जो कि ऐड होता है, क्या होता है ऐड 15,000। ठीक है, उसके बाद लिख लो ये डोनेशन बाय डोनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी 44,000। सेल ऑन, तो ये भी नॉर्मल इनकम है, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2000। एंट्रेंस फीस के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको रिवेन्यू नेचर का ही मानेंगे हम, तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है,
ये वाली ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब हमारी आ गई फर्नीचर। फर्नीचर का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 1 लाख पर, तो पूरा फुल ईयर का 10,000 तो ये हो गए, और 1,20,000 पर 10% 4 मंथ का, 4 मंथ का ही, हाँ 4,000 ये हो गए, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 14,000। क्लियर। उसके बाद कह रहा है सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सैलरीज कितनी 1 लाख की तो मिल गई है, और आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की क्या करते हैं माइनस, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है ना माइनस करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, बस ऐसे याद रखो। ठीक है 6,000, तो ये आ जाएगी हमारा 94,000। उसके बाद कह रहा है सेक्रेटरी ऑनोरियम 2 कितना 4,000, और बुक्स हमारी इसमें आती नहीं है, बुक्स मेरी क्या होती है एसेट होती है, तो 1 2 3 4 एडजस्टमेंट ये हो चुके हैं। अब कुछ ऐसा रह तो नहीं गया, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर दिया, तो एक बार थोड़ा सा नज़र मार लिया करो। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि किधर बैलेंस आएगा, तो टोटल करोगे आप लोग कितना आ जाएगा, ये किधर का आएगा, इधर का ही बैलेंस आएगा। देखो बेटा इधर का टोटल करोगे आप 120, 75, 144, 2,000, ये आ जाएगा मेरा 2,41,000। ठीक है, और इधर का टोटल करोगे 1,12,000 आएगा, तो इसमें से 112 को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा 1,29,000। ठीक है, और मेरा आंसर क्या आ रहा है 1,29,000, क्योंकि इधर का इनकम वाला बैलेंस है तो सरप्लस आ जाएगा 2 सरप्लस कितना 1,29,000, और टोटल जो ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आंसर क्या आया हमारा सरप्लस। इसमें नया क्या था, कुछ था इसमें, कुछ ऐसा कि कुछ टिपिकल था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ फर्नीचर का याद रखना है आप लोगों को। ओल्ड वाले का कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो फुल ईयर का, न्यू वाला जब परचेज़ किया उस पर उतने टाइम का। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को 6 मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी आप लोगों को 21 MCQs पे मिलेगी, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और जो हमेशा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे वो CBSE के। मतलब अगर आपको कंटेंट आता है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ, मतलब आपका लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ होगा आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर होगी। तो लेकिन अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा।